लघु उद्योग भारती जिला द्वारा आयोजित उद्यमी सम्मेलन एवं जयपुर अंचल बैठक प्रताप ऑडिटोरियम में जयपुर अंचल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मार्गदर्शन के लिए प्रकाश चंद्र राष्ट्रीय संगठन मंत्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके द्वारा लघु उद्योगों का राष्ट्रीय विकास में महत्व व भविष्य की भूमिका के बारे में बताया गया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल एवं जयपुर अंचल के अध्यक्ष सुधीर गर्ग ने सभी को अंचल के कार्यों को सबके समक्ष रखा और अंचल की भविष्य की योजनाओं से सबको अवगत कराया। लघु उद्योग भारती राजगढ़ की नवीन इकाई का गठन व कार्यकारिणी घोषणा ओम प्रकाश मित्तल द्वारा की गई। उसके पश्चात लघु उद्योग भारती का उद्यमी सम्मेलन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उन्होंने अलवर सरिस्का वन्य क्षेत्र के बारे में विचार व्यक्त किए व प्रदूषण के संबंध में CAQM द्वारा लागू ग्रैब के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के हिसाब से पाबंदियों को लगाने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने उद्योगों की समस्याओं के लिए शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल से विस्तार से सुनने का प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम में सांसद महंत बालकनाथ ने अध्यक्षता की तथा विशिष्ट अतिथि विधायक संजय शर्मा रहे। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के संरक्षक राजेश गुप्ता ने अलवर उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य व भविष्य की परिकल्पना से अवगत कराया। स्वागत भाषण में अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने अलवर के उद्योगों की बातें सदन के सामने पूरी परिपक्वता से रखी। युवा उद्यमी महासचिव शशांक झलानी ने धन्यवाद प्रेषित किया। मंच संचालन युवा उद्यमी सचिव मधुर अग्रवाल व सदस्य पंकज तिवारी ने संभाला। कार्यक्रम में जयपुर, सीकर, अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, दौसा, बहरोड, खैरतल, राजगढ़ सहित अन्य जिलों से करीब 300 उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संदीप गुप्ता, अमित श्याम सुखा, विनोद अग्रवाल, राहुल गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, विवेक गुप्ता व विकास गुप्ता का सहयोग रहा। भारती अलवर द्वारा उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया इस प्रताप ऑडिटोरियम में। हमारे अलवर इकाइयों में होने वाली समस्याओं को हमने उनके सामने रखा, जिसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण थी NCR में हमारा अलवर को रखा गया है। NCR में रखने के बावजूद भी आज अलवर में वो सारी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है जो एक NCR को मिलनी चाहिए, परंतु उस पर पाबंदियां बहुत सी लगाई गई है। तो हमारा माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट थी कि वह हमारे अलवर को NCR से बाहर करे या फिर वो हमें सारी चीजें प्रदान करे जो एक NCR में एक उद्योगों को मिलनी चाहिए। साथ में हमारे डिलिनेशन का भी, मार्केशन का भी हमारा चल रहा था कि कुछ एरिया जैसे अगर AQI दिल्ली में 400 के ऊपर होता है तो सारी पाबंदियां हमारे अलवर में भी लगाई जाती है। तो हमारा ये था कि कम से कम कुछ ऐसी लगाई कि सब रीजन बना दिया जाए, जिसमें कुछ रीजन तक वो नीचे स्तर पर, जैसे जहाँ पोल्यूशन कम रहता है वहाँ कम उनके मापदंड रहे AQI के तहत। और साथ में हमारा इको सेंसिटिव जोन का भी एक मैटर था जो हमने केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखा। और हमारी बहुत सारी ऐसी माइंस है जिसपे पाबंदी लगा रखी है जो कि सरिस्का जोन से बाहर है फिर भी। तो हमारा ये भी था कि वो उनको पाबंदियों को हटाया जाए ताकि अलवर में जो मिनरल उद्योग चल रहे हैं उनमें उनको रुकावट ना हो। और ESI हॉस्पिटल के आसपास जो भी हमारे उद्योग स्थापित हुए हैं उनको भी बहुत सारी समस्या आ रही है। बार बार पाउडर की कंप्लेन करते कि पोल्यूशन कर रहे हैं, परंतु हमारा मानना यह है कि पोल्यूशन उनके द्वारा भी इतना नहीं हो रहा जितना बताया जा रहा है। या तो उनको उचित स्थान दें रियायती दरों पे उनको, और इनका जो उद्योग है वहाँ पे कमर्शियल रेट्स पे इनको दिया जाए। नहीं तो कुछ ऐसी करे जैसे एक ग्रीन बेल्ट बनाए ESI हॉस्पिटल के आसपास, जिससे वो पोल्यूशन जो कह रहे हैं उसको हम कम कर सके। तो ये सारी हमने प्रार्थनाएं केंद्रीय मंत्री जी को बताई और आशा करते हैं कि वो सारी हमारी समस्याओं को दूर करने में हम पूरा प्रयास करेंगे और अलवर के उद्योग में सारे निर्णय लेते हुए राष्ट्र हित के लिए